हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथ साथ अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अभी हम जो है डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात कर रहे थे। तो डिजिट रिलेटेड प्रॉब्लम्स में हम फर्स्ट एक्सरसाइज पे चल रहे थे। तो फर्स्ट में हमारे 4 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times and outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? ठीक है। क्वेश्चन क्या है बिल्कुल समझे, बहुत आसान है। एक कॉइन है, उसको 3 बार टॉस किया गया है और एंड आउटकम आर रिकॉर्डेड। आउटकम को जो है रिकॉर्ड भी किया गया है। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम आर देयर? तो कितने आउटकम पॉसिबल हैं? तो सॉल्यूशन देखें। कोई एक कॉइन है, उसको टॉस किया जाएगा तो उसके 2 आउटकम पॉसिबल हैं। A coin is tossed, then there are 2 possible outcomes. First क्या होगा? head, another is tail. First outcome is head and another outcome is tail. तो इसका मतलब एक कॉइन को टॉस किया जाए तो टोटल आउटकम आपके 2 होंगे। सो आउटकम फॉर 1 टॉस 2 हुए। इसी प्रकार से आउटकम फॉर सेकेंड टॉस यदि हो तो आउटकम कितने होंगे? तब भी 2 ही होंगे। 3 बार एक कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है तो पहली बार में संभावना है कि हेड और टेल दोनों है। दोबारा करोगे तब भी हेड और टेल ही आएंगे और तीसरी बार करोगे थर्ड टॉस वो भी 2 है। अब यदि हम देखें तो पहले वाला आउटकम होगा तो उससे दूसरे वाले का कोई लेना देना नहीं है, तो उसकी 2 पॉसिबिलिटीज है। दोबारा जो हुआ है उसकी भी 2 है, तीसरी बार हुआ है उसकी भी 2 है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इक्वल टू हुआ पहली बार वाला 2, दूसरी बार वाला 2, तीसरी बार वाला 2। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी यहां पर। तो इसमें 8 पॉसिबिलिटीज आपकी है। तो इस तरीके से किसी भी कॉइन को 3 बार टॉस करोगे। एक बार वाले टॉस में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, दोबारा वाले टॉस में भी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, तीसरी बार वाले में भी आपकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं।
अब यदि टोटल पॉसिबल आउटकम की बात करें तो टोटल में पहले बार वाला, दूसरे बार वाला, तीसरे बार वाला, इन सब में मल्टीप्लाई होगा। ऐसा नहीं है कि पहला ही टॉस होगा, या तो पहला टॉस होगा या तीनों ही होंगे, फर्स्ट भी टॉस होगा एंड सेकंड भी होगा एंड थर्ड भी होगा, इसीलिए इनका मल्टीप्लाई किया गया है और इसीलिए आपका आंसर 8 आया है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 6 देखें। गिवन 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags, one below the other. ठीक है, तो हमारे पास 5 फ्लैग हैं और हमें 2 का यूज करना है। फ्लैग मान लीजिए इस तरीके से है, एक ये फ्लैग है, ये दूसरा फ्लैग है, ये तीसरा फ्लैग है, ये चौथा फ्लैग है, ये 5वां फ्लैग है। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर, मान लो ये रेड है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, ये मान लो ग्रीन है, ये मान लीजिए पिंक है। ठीक है, अब 2-2 करके सिग्नल लेने हैं हमें। ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, हर सिग्नल के लिए हमें 2 ही फ्लैग यूज करने हैं। ऐसे एक बार में कोई 2 यूज होंगे। यहाँ कोई पर्टिकुलर कलर आ गया, मान लो रेड आ गया, इधर ब्लैक आ गया, एक बार में 2 ही यूज होंगे। तो जब स्टार्टिंग में हम क्रमचय संचय पढ़ा रहे थे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तब हमने बताया था कि सिग्नल से रिलेटेड या फ्लैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो हम 5 में से जितने यूज कर रहे हैं तो क्या आएगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड, तो वो आएगा 5 में से हमें 2 लेने हैं, 5p2। तो 5p2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल में से 5 को बाहर ले लें, 4 को बाहर ले लें, तो 3 फैक्टोरियल बचा और नीचे भी 3 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, तो क्या बचा, 5 into 4 अर्थात आपका 20 आएगा। यानी नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड जो होंगे वो 20 होंगे। किससे, 5 फ्लैग से, और एक बार में आपको 2 ही फ्लैग यूज करने हैं, तब ये स्थिति है।
पांचों के पांचों फ्लैग यूज करने होते तो 5p5 आता, 3 फ्लैग यूज करने होते तो 5p3 आता, 4 फ्लैग यूज करने होते तो 5p4 आता। तो ये तो आपकी एक्सरसाइज 7.1 खत्म है। अब इसमें एक एग्जाम्पल है, एक दो एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 देखें। हाउ मैनी टू डिजिट even number can be formed from digits 1 2 3 4 5 if digits can be repeated। ठीक है, देखें हमें कितने डिजिट की नंबर बनानी है, 2 डिजिट की, और कैसी बनानी है, इवन बनानी है। तो इवन के लिए लास्ट में 2 आ सकता है, लास्ट में 4 आ सकता है। सबसे पहला केस क्या है, 2 comes at last, 2 लास्ट में आए। ठीक है, तो सबसे पहले 2 डिजिट की बनानी है, इसलिए 2 बॉक्स बना लीजिए और यहां पर 2 को एंटर करा दीजिए। तो 2 के आने का एक ही तरीका होगा। अब वो क्या कह रहा है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ है। इसका मतलब क्या हुआ कि रिपीटेशन अलाउ है। ठीक है, तो अब 2 यहाँ आ चुका है तो यहाँ भी 2 आ सकता है। इसका मतलब पहले वाले बॉक्स में 1 या 2 या 3 या 4 या 5 इनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन लास्ट की डिजिट तो 2 है तो वो तो एक ही होगा। इसका क्या हुआ तरीका, तो 5 into 1 अर्थात 5 पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब 5 वो डिजिट्स बनेंगी जिनके लास्ट में 2 आएगा। अब जरा केस सेकंड देखें, केस सेकंड क्या है, लास्ट में 2 आए तब भी इवन होगा, लास्ट में 4 आए तब भी इवन होगा। इसका मतलब 4 comes at last, ये 4 लगा दीजिए। 4 आए लास्ट में, तो 4 लास्ट में आएगा तो क्या होगा, चार के आने का तरीका एक ही होगा। और यहां पर आप, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ है तो यहां पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो इसको हम 5 तरीके से भर सकते हैं। दूसरे वाले बॉक्स में तो लास्ट में 4 लाना है तो 4 के आने का तो एक ही तरीका होगा, लेकिन पहले वाले बॉक्स को हम 5 डिजिटों से भर सकते हैं। तो इसका मतलब जिसके लास्ट में आए वो नंबर होंगी 5 into 1 मतलब 5। तो अब जरा हम देखें, तो आइदर 2 एट लास्ट और 4 एट लास्ट, तो और लग गया।
इसलिए अब हमको एडिशन थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो भाई एडिशन थ्योरम से क्या होगा, आइदर केस फर्स्ट और आइदर केस सेकंड। तो और होता है तो बीच में प्लस होता है, तो ये 5 केस फर्स्ट का, और है तो प्लस और 5, इसका मतलब 10 पॉसिबिलिटीज हैं। तो कहने का मतलब है जो डिजिट्स आपको दी गई थी उनसे आप केवल और केवल 10 बना सकते हो। चले, एग्जाम्पल 2 देखें। गिवन 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जैसा ही है ये। इसको यदि आप देखें, एक्सरसाइज 7.1 का जो फ्लैग वाला क्वेश्चन था उसमें यहाँ 5 फ्लैग थे और यहाँ फ्लैग के कलर जो हैं वो 4 हैं। तो 4 कलर हैं, तो मान लिया, एज्यूम कर लिया हमने, एक का रेड कलर है, एक का व्हाइट कलर है, एक का ब्लू कलर है, एक का पिंक कलर है। ठीक है, तो 8 फ्लैग्स हमारे पास डिफरेंट कलर के हैं, लेकिन 2 फ्लैग को ही एक साथ यूज करना है। तो जो हमें फ्लैग यूज करने हैं, तो नंबर ऑफ सिग्नल्स जनरेटेड फ्रॉम 4 different colors by using 2 flags। तो 2 फ्लैग्स का यूज करें हम तो क्या आएगा, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था हमने, 4p2, 4 में से 2 को सेलेक्ट भी करें और अरेंज भी करें। ठीक है,
तो 4p2 को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगा के कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल में से 4 बाहर निकाल लो, 3 बाहर निकाल लो, 2 फैक्टोरियल बचा अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, तो जो आपका बचा वो बचा 4 इंटू 3, अर्थात आपका आंसर 12 आएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है। एग्जाम्पल 1 देखें, फाइंड नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning which can be formed out of rows where repetition not allowed। ठीक है, तो देखें, तो हमारे पास 4 लेटर्स हैं और 4 लेटर्स को फिल करना है हमें। चार होना ही, 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट बॉक्स है, उसको हम 4 तरीके से भर सकते हैं। रिपीट अलाउ नहीं होगा। मान लो फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ आ रहा है तो अब यहाँ नहीं आएगा, इसका मतलब बचे हुए 3 आएंगे अगले में, ठीक है। यहाँ 3 आ गए तो फिर अगले वाले में 2 आएंगे और फिर यहाँ फाइनली 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो क्योंकि हमारे पास जो लेटर्स हैं वो ये 4 लेटर हैं। 4 लेटर कौन कौन से हैं, R O S E, ये 4 लेटर हैं। इन 4 लेटर्स का यूज करना है हमें। तो पहली बार वाला बॉक्स है उसमें चारों लेटर आ सकते हैं, या तो आर आ सकता है, ओ आ सकता है, एस आ सकता है, ई आ सकता है। लेकिन उसने कहा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड है, तो 4 आ सकते हैं लेकिन आएगा तो एक ही। तो एक आपका लेटर यहाँ खर्च हो गया तो नेक्स्ट के लिए 3 ही रह गए, उससे अगले वाले के लिए 2 ही रह गए, उससे आगे वाले के लिए 1 ही रह गया। तो हमने बताया था जब भी बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हों तो इन बॉक्स में जो अंदर नंबर्स होती हैं उनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, अर्थात इससे क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 24 लेटर्स आप बना सकते हैं। अब उनका कुछ मीनिंग हो या ना हो, लेटर्स बनेंगे 24, तो उनमें किसी का मीनिंग हो भी सकता है, किसी का मीनिंग नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करें, आप सभी लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। तो ये बिल्कुल आसान चीज है, इसमें कोई टफ चीज नहीं है, इसलिए आप लोग मन से प्रयास करें। मन से प्रयास करेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से आदमी सफल हो जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, अर्थात आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एक दिन विद्वान बनेंगे। और हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छी मेहनत करके विद्वान बनेंगे। केवल ये सुनने से ही मतलब नहीं है, एक्चुअल भाषा में भी हम इसका उपयोग करके हम इसको सिद्ध करके दिखाएंगे कि हाँ, सच में ये केवल कहावत नहीं है, हम बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और हम खूब सारी मेहनत करेंगे। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है, मेहनत हमेशा काम आती है, इसलिए मेहनत मन लगा के करें। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, और आगे भी जैसे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको समझना ज़्यादा है, क्वेश्चन को 2-2 3-3 बार पढ़ना है। जितनी ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतना ही क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होगा, और क्लियर होगा तो आपकी समस्या सॉल्व होगी। अतः आप अच्छे से अच्छा प्रयास करें, खूब मेहनत करें, वीडियो देखें, बार बार वीडियो देखें, समझें, कोई दिक्कत है तो बताएं। ठीक है, वीडियो देखते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स।